Hello bachcho, let's see this question. The question says, suppose sin x power 3 dot sin 3x equal to summation of m equal to 0 to n cm cos nx is an identity in x where c0, c1, cn are constant and cn not equal to 0, then value of n is. बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले जान लेते हैं कि हमें क्या गिवन है और हमें करना क्या है। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद n की वैल्यू बतानी है, जहां पर जितने भी c0, c1, cn काम आ रहे हैं सब कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, cn की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है sin x पावर 3 डॉट sin 3x, ऐसा मुझे गिवन है। अगर हम इस क्वेश्चन को पूरा देखें ना, राइट हैंड साइड को भी देखें और इस समीशन को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम जब इसका m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अगर रखेंगे तो यहाँ पर जो cos का एंगल आ रहा है वो लीनियर आ रहा है, लीनियर, cos की कोई पावर नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे, यहाँ पर ये n नहीं है, ये क्या है, m है, इसको m कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो cm cos mx हो गया है। नाउ अगर यहाँ पर sin x पावर 3 डॉट sin 3x को देखा जाए तो यहाँ sin x पावर 3 आ रहा है, जो कि इधर से मुझे कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर sin 3x को लीनियर एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि sin 3x के फॉर्मूले में sin x का क्यूब आता है, वो होता है 3 sin x माइनस का 4 sin x का क्यूब। अब मैं यहाँ से रिप्लेस करूंगा sin x के क्यूब को, तो sin x का क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x के क्यूब की वैल्यू आ जाएगी sin 3x माइनस का 3 sin x माइनस का 3 sin x और 1/4 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो sin x का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा sin 3x माइनस का 3 sin x डिवाइड बाय 1/4 या डिवाइड बाय 4। ये हमारे पास sin 3x की वैल्यू आ जाएगी। इसको उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 1/4 टाइम ऑफ sin 3x माइनस का 3 sin x, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है किसके साथ, sin 3x के साथ। नाउ sin 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/4 को भी कर देते हैं, तो 1/4 टाइम ऑफ sin स्क्वायर 3x माइनस 3/4 sin x डॉट sin 3x, ऐसा हमारे पास आ गया। हमें यहाँ पर सभी साइन को cos में बदलना है, पहली बात ये है, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड से हमें cos ही cos मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज मुझे नजर आ रही है कि दो साइन मल्टीप्लाई में आ गए, तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है 2 sin a डॉट sin b का। 2 sin a sin b कितना होता है भाई, ये होता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, तो इसका हम यूज करेंगे cos बनाने में। सिमिलरली यहाँ पर साइन स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर को भी मैं cos बना लेता हूँ, तो उसके लिए लीनियर वाला है ना, ये हमारे पास स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर लीनियर एंगल, तो इसको मैं अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो स्क्वायर गायब नहीं हुआ, तो स्क्वायर को गायब करना है तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा माइनस 1, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, और 2 को इधर राइट हैंड साइड भेजने पर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ 1/2 टाइम ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। इन सभी फॉर्मूलाज का यूज हम यहाँ पर करेंगे cos में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1/4 टाइम साइन स्क्वायर 3x को मैं लिख सकता हूँ इस वाले फॉर्मूले से 1/2 1 माइनस cos 6x, 3x का क्या बन जाएगा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ कितना होगा डबल, तो यहाँ पर 3x है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 3x को मैंने ऐसा लिख दिया। नाउ माइनस का 3/4 और sin x डॉट sin 3x का फॉर्मूला, इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मैंने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड में 1/2 तो यहीं रहने दिया और 2 sin x डॉट sin 3x का फॉर्मूला बना दिया। 2 sin x डॉट sin 3x का फॉर्मूला बन गया cos x माइनस 3x माइनस cos x प्लस 3x, तो यहाँ बन जाएगा cos ऑफ x माइनस 2x माइनस cos ऑफ x प्लस 3x, यहाँ पर x माइनस 3x आएगा, सॉरी x माइनस 3x आएगा और यहाँ पर आएगा x प्लस 3x,
ये हमने फॉर्मूलाज लगाकर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ना थोड़ा सा इसको और डिटेल में लिख लेते हैं। ये 1/4 केवल इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आ जाएगा 1/8 माइनस 1/8 cos 6x। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड टर्म हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने पर आ गई, माइनस 3/8 और यहाँ पर ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में इस तरह से, तो माइनस का 3/8 और ये वाला बन जाएगा cos -2x जो कि बन जाएगा cos 2x, ये हो जाएगा cos 2x। नाउ माइनस का 3/8 अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 3/8 और cos 4x। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं एंगल की फॉर्म में, सबसे बड़ा एंगल पहले लिख लेते हैं और सबसे छोटा एंगल बाद में लिख लेते हैं। माइनस 1/8 cos 6x ये सबसे बड़ा एंगल है, प्लस 3/8 cos 4x माइनस 3/8 cos 2x और प्लस 1/8, ऐसा हमारे पास आ गया। नाउ अगर मैं RHS का एक्सपांशन करता हूँ, राइट हैंड साइड का एक्सपांशन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक्सपांशन में चाहूंगा, एक्सपांशन में मुझे मिलेगा m इक्वल टू 0 रखने पर C0 cos 0 प्लस C1 cos x C2 cos 2x। ऐसे ही अगर मैं इसका एक्सपांशन करता जाऊं तो C6 cos 6x, और ऐसे ही अगर मैं और करता जाऊं तो फाइनली मेरे को n की वैल्यू यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही। लेकिन अगर दोनों साइड बराबर हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉस का जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है 6x आ रहा है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर होगी तो यहाँ पर मुझे C0 C1 C2 की वैल्यू कंपेयर करने पर पता लग रही है, जैसे कि यहाँ पर एक तो आएगा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म किसके पास है cos 0 1 होता है, तो C0 की वैल्यू आ गई 1/8। उसके बाद आएगा डायरेक्ट cos 2x का मल्टीपल क्या है C2, तो C2 कितना आएगा माइनस 3/8 और C1 की वैल्यू यहाँ पर देखो cos x है ही नहीं, तो C1 कितना आएगा 0 आएगा। तो ऐसे अगर मैं कंपेयर करूं तो मैक्सिमम मेरे को यहाँ पर ये वाली टर्म मिलेगी, इसके आगे वाली टर्म यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। cos 7x नहीं है, इसका मतलब उसका मल्टीपल 0 होगा। cos 8x भी नहीं है, इसका मतलब उसका मल्टीपल 0 होगा। तो अगर कंपेयर किया जाए सभी वैल्यूज को, सभी एंगल्स को, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम n की वैल्यू 6 ले पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम n की वैल्यू 6 लूंगा तो ये समेशन बनेगा m इक्वल टू 0 से 6 और ये बन जाएगा cm cos mx ऐसा। और जब इसका एक्सपांशन करूंगा तो मैक्सिमम मेरे को क्या आएगा cos 6x आएगा, क्योंकि आगे वाली टर्म को अगर मैं इससे राइट हैंड साइड से कंपेयर करूंगा तो सभी वैल्यूज 0 आ जाएगी, C7 C8 C9 सब वैल्यू 0 आ जाएगी, जहां पर इसमें भी कुछ टर्म्स बीच में 0 आ रही है। ठीक है, तो अभी बस मेरे से n की वैल्यू पूछी है, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आ रही है 6 निकल के आ रही है। तो देखो बच्चों, इसमें हमने क्या की कॉन्सेप्ट यूज किया है, हमने राइट हैंड साइड को ध्यान से देखा, इसका कोस का जो एंगल है वो लीनियर है, और इधर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पावर में कुछ फंक्शन दे रखे हैं। तो मैंने सबसे पहले इन पावर्स को रिमूव करना स्टार्ट किया, पावर को रिमूव करके मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करके और कंपेयर कर रहा हूँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को। जब कंपेयर किया तो हमें मैक्सिमम वैल्यू n की क्या मिली 6 मिली। बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।